हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का 4th चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, पेज नंबर 81। तो आज हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 81 पे वो है हमारा द खलीफात, एक्सपेंशन, सिविल वॉर्स एंड सेक्शन फॉर्मेशन। तो अभी जो खलीफाज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन थे खलीफाज, किस प्रकार से खलीफा बने थे, ठीक है, और किस प्रकार से जो है शासन का एक्सपेंशन, मतलब जो उनका शासन था उसका विस्तार इन्होंने कैसे किया था। सिविल वॉर मतलब जो इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ थी, जो गृह युद्ध थे वो कैसे हुए, क्या किस प्रकार से ये आपस में लड़ने लग गए। और सेक्शन फॉर्मेशन कि जो उस समय कम्युनिटी फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, इनके संप्रदाय किस प्रकार से बने, ठीक है। तो ये डिटेल जो है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तब यह स्टार्टिंग में क्या कहा है, आफ्टर मोहम्मद डेथ। अब मोहम्मद की डेथ का टाइम पीरियड कब बताया इन्होंने, 632 के बाद। नो वन कुड लेजिटिमेटली क्लेम टू बी द नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। किसी को भी वैधानिक रूप से जो है प्रॉफिट नहीं बनाया गया इस्लाम का। एज ए रिज़ल्ट, अब इसका नतीजा क्या निकला, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो स्टार्टिंग में हमने कल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, प्रॉफिट मोहम्मद की डिटेल सारी पढ़ी थी, किस प्रकार से उन्होंने इस्लाम शुरू किया, उम्मा बनाए, ठीक है। तो लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब उनकी डेथ के बाद नेक्स्ट प्रॉफिट कोई था नहीं, ठीक है, किसी को भी नहीं बनाया जा पा रहा था, जिसका नतीजा क्या निकला, हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज ट्रांसफर्ड टू द उमा विद नो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन। भाई अब उसकी जो अथॉरिटी थी, पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, वो किसको चली गई, उमा को चली गई। और किस प्रकार से जो सक्सेशन करना है, भाई नया किसको बनाया जाए, उनके पास कोई सिद्धांत इस प्रकार के नहीं थे। दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशंस। अब इससे अपॉर्चुनिटी मिली किसकी, इनोवेशंस करने की, नई नई, ठीक है। बट ऑल्सो कॉज डीप डिवीज़न अमंग द मुस्लिम। लेकिन जो मुस्लिम्स थे उनके बीच में डिवीज़न भी आ गई, गहरी डिवीज़न भी आनी शुरू हो गई। द बिगेस्ट इनोवेशन, अब मेन इनोवेशन जो उस समय हुई थी, बड़ी इनोवेशन क्या हुई थी, वॉज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा। जो खलीफा था उसका एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया था, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, पूरा एक इंस्टीट्यूशन, संस्था जो थी वो बना दी गई थी। इन विच द लीडर ऑफ द कम्युनिटी बिकेम द डिप्टी ऑफ द प्रॉफिट। अब जो इसका लीडर होता था ना, उसको क्या कह दिया कि ये डिप्टी है, उसका नाम रख दिया खलीफा। पहले कौन था, प्रॉफिट, प्रॉफिट अब नहीं है, तो अब क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन बना दिया खलीफेट का। तो अब उसके जो कम्युनिटी का जो लीडर जिसको चुना जाता था उसे क्या कहा गया, डिप्टी या फिर खलीफा ऑफ द प्रॉफिट। वे प्रॉफिट के बाद ये उसका खलीफा है या उसके डिप्टी है उसका, ठीक है, सेकंड नंबर पे आने वाला। द फर्स्ट 4 खलीफाज, अब जो पहले 4 खलीफाज थे कब तक रहे ये, 632 से लेकर 61 तक ये रहे हैं। जस्टिफाइड दैट, उन्होंने किस चीज़ को जस्टिफाई किया कि जो उन्होंने पावर ली है, वो जो खलीफा बने हैं, क्यों बने हैं, क्योंकि किस आधार पर बने हैं, देयर क्लोज एसोसिएशन विद द प्रॉफिट, कि वो बहुत ज़्यादा गहरे तौर पर जुड़े हुए थे प्रॉफिट मोहम्मद के साथ। एंड कंटिन्यूड हिज वर्क अंडर द जनरल गाइडलाइन ही हैड प्रोवाइडेड, और उन्होंने काम को जारी रखा, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने गाइडलाइन दी थी उसके अकॉर्डिंग ही वो काम को आगे करते रहे। तो 4 लोग जो उसके ज़्यादा नज़दीकी थे पहले, वो 4 खलीफा बनाए गए, ठीक है। द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खलीफा वर टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कंस्टिट्यूटिंग द उमा। अब 2 मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे इन खलीफाओं के, जो खलीफा बने थे, क्या क्या, एक तो था कंट्रोल करना, किसको, उन ट्राइब्स को जो उमा के साथ मिलकर बनी हुई थी, उमा की कम्युनिटीज़ की जो ट्राइब थी ना, उन पे अपना कंट्रोल बना के रखना। सेकंड क्या था कि रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट। अब जो रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के लिए होंगे, तभी तो स्टेट का काम सही से चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारे काम ठीक से होंगे। तो रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, ये 2 काम थे इन खलीफाओं के। नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉलोइंग मोहम्मद डेथ, मोहम्मद की डेथ के बाद मैनी ट्राइब्स ब्रोक अवे फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट से बहुत सारी जो ट्राइब्स थी उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। सम इवन रेज देयर ओन प्रॉफिट्स
टू एस्टेब्लिश कम्युनिटी मॉडल ऑन द उमा, जो उमा का कम्युनिटी मॉडल था उसी के आधार पर कुछ ने तो अपने प्रॉफिट जो थे वो एस्टेब्लिश कर लिए थे। द फर्स्ट खलीफा अबू बकर, अब जो पहला खलीफा था अबू बकर, स्प्रेस द रिवोल्ट बाय द सीरीज ऑफ द कैंपेन, जो कैंपेन चला के लगातार जो रिवोल्ट किए जा रहे थे उसका दमन इसने फर्स्ट खलीफा अबू बकर ने किया था। द सेकेंड खलीफा, अब यहाँ पे फर्स्ट खलीफा कौन सा आ गया, अबू बकर, ठीक है। अब जो सेकेंड खलीफा था उमर, शेप द उमर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन द ऑफ द पावर, कि पावर को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए, उसके लिए जो उमा की जो पॉलिसीज़ थी उसको नए तरीके से शेप किया, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया, उसमें नए नए बदलाव किए ताकि वो पावर को बढ़ा सके। The Khalifa knew that the Ummah could not be maintained out of the modest income derived from the trade and taxes. अब यहाँ पे जो ये खलीफा थे क्या जानते थे कि जो थोड़ी इनकम हो रही है उनको व्यापार से या टैक्सेस से, उससे मेंटेन नहीं किया जा सकता उमा को, जो उमा कम्युनिटी थी इसको कंट्रोल में या उसका आगे काम नहीं चलाया जा सकता। रियलाइजिंग दैट, अब ये इनको पता चल चुका था भाई नहीं काम चल रहा है तो कम कम पैसे से। रिच बूटीज़, अब यहाँ पे रिच बूटीज़ क्या होता है, मतलब कि लूटपाट करना बड़े ज़्यादा लेवल पे। कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेंडरी रेड, बहुत ज़्यादा जो रेड मार के जो लूटपाट थी वो की जाने लगी। द खलीफ एंड हिज मिलिट्री कमांडर मस्टर्ड देयर ट्राइबल स्ट्रेंथ टू कॉन्कर land belongs to the Byzantine Empire in the west and the Sasanian Empire in the east. अब यहाँ पे जो खलीफा थे उस समय उन्होंने क्या, जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनके, उन्होंने क्या किया, अपनी जो स्ट्रेंथ थी मिलिट्री की उसको बढ़ाया, कैसे, लड़ाई को जीत कर, कॉन्कर करके, जीत हासिल करके। किधर, उस ज़मीन पर इन्होंने जीत हासिल की जो थी बेंजेटाइन अम्पायर की, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। और सेकंड किस जगह, किसको कॉन्कर किया इन्होंने, ससानियन को, जो कि एक एम्पायर था ईस्ट में। क्लियर है। तो इन दोनों जगहों को जीतने के बाद क्या हुआ, अपनी पावर को लगातार ये लोग बढ़ाते रहे। एट द हाइट ऑफ देयर पावर, जो वो अब ये जीत चुके हैं इन दो, ये क्योंकि ये जो है बेंजेटाइन एम्पायर खुद अपने आप में ही बहुत बड़ा था, ठीक है। तो अब पावर इन्होंने इसका काफ़ी हिस्सा जब जीत चुके हैं बेंजेटाइन एम्पायर का और ससानिया का वेस्ट में, ईस्ट में, दोनों डायरेक्शंस के अंदर, तो क्या हुआ, इनकी पावर तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, ठीक है। एट द हाइट ऑफ देयर पावर द बेंजेटाइन एंड ससानियन एम्पायर रूल्ड वास्ट टेरिटरीज, अपने मतलब कि बेंजेटाइन और जो ससानियन एम्पायर थे ये बड़ी टेरिटरी को, क्योंकि बहुत पावरफुल थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस समय हाइट्स पे थे, इनकी पावर एकदम बहुत ज़्यादा पावरफुल थे ये लोग, तो इनके पास बहुत वास्ट टेरिटरीज थी एंड कमांडेड ह्यूज रिसोर्सेज टू परस्यू देयर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन अरेबिया, और इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिससे कि पॉलिटिकल और जो कमर्शियल इनके इंटरेस्ट थे उनको अरेबिया के अंदर ये पूरा करते थे, क्योंकि रिसोर्सेज पूरे थे तो उससे अपना ये काम बहुत अच्छे से चलाते थे, क्योंकि इनकी टेरिटरी बहुत बड़ी थी और ये बहुत ही पावरफुल, इनको ससानियंस को और बेंजेटाइन एम्पायर को उस समय मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे ये लोग, ठीक है। द बेंजेटाइन एम्पायर प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी, अब जो बेंजेटाइन एम्पायर था उसने प्रमोट किया किसको, क्रिश्चियनिटी को। एंड द ससानियन एम्पायर पैट्रोनाइज जोरेस्ट्रियनिज्म, अब जो ससानियन था उसने किसको सुरक्षा दी, जोरास्ट्रियनिज्म जो धर्म था उसको, जोरास्ट्रियन एक धर्म था उसको। द एंशियंट रिलीजन ऑफ ईरान, ये बहुत ही प्राचीन धर्म था ईरान का। तो सिंपल सी बात है, बेंजेटाइन एम्पायर ने किसको प्रमोट किया, क्रिश्चियनिटी को, और ससानियन एम्पायर ने जोरास्ट्रियंस को, और जो कि ये एंशियंट रिलीजन था ईरान का। ऑन द ईव ऑफ द अरब इन्वेंशन, अब जो अरबों ने ये आक्रमण किया था, दिस टू एम्पायर्स हैड डिक्लाइन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू द रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, अभी जो दोनों विशाल एम्पायर थे बेंजेटाइन और ससानियंस, इनकी जो मजबूती थी वो कम हो चुकी थी, क्योंकि एक तो अटैक हो गया, क्यों हुआ कम इनका, क्योंकि रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स थे और बार बार जो एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ की वो रिवोल्ट कर रही थी वहाँ पर।
दिस मेड इट, अब इससे तो कमज़ोर होना ही होना था दोनों एम्पायर्स ने, ठीक है। $2000 पार कर गया उसमें। अब इससे जो अरब थे, अरबों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था इसको अपने कब्जे में लेना, इनकी टेरिटरीज को लड़ाई करके या फिर ट्रीटीज़ करके, इनका संधियाँ करके इनको अपने कब्जे में लेना बहुत ही आसान हो गया था। इन 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स, अब 3 सक्सेसफुल जो कैंपेन चलाए गए थे, द अरब ब्रॉट सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मदीना। तो अब ये जो अरब थे इन्होंने सीरिया को, इराक को, ईरान को और इजिप्ट को किसके कंट्रोल में ले आई, ये मदीना के कंट्रोल में ले आए। मिलिट्री स्ट्रेटजी, रिलीजियस फेवर एंड द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द अरब। अब इनका अरब जो इतने सक्सेसफुल हो रहे थे इसका रीज़न क्या था, किस चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया था। एक तो इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या थी, उसने बहुत ज़्यादा योगदान किया। रिलीजियस फेवर, और जो इनके अपोजिशन थे वो क्या थे, वीक थे, ठीक है। इनने महत्वपूर्ण योगदान दिया कि ये जो अरब्स हैं वो सक्सेसफुल यहाँ पर रहे। फर्दर कैंपेन्स वर लॉन्च्ड बाय द थर्ड खलीफा, उसके बाद जो तीसरा खलीफा था उसके द्वारा कैंपेन किए गए। कौन था तीसरा खलीफा, उस्मान। उसने कैंपेन शुरू कर दिए टू एक्सटेंड द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल एशिया, कि आगे सेंट्रल एशिया पर भी कंट्रोल आगे बढ़ाया जाए, ऐसा कैंपेन उसने थर्ड खलीफा ने चलाना शुरू कर दिया। विद इन द डिकेड ऑफ द डेथ ऑफ द मोहम्मद, अब यहाँ पर क्या बताया है कि लगभग 10 साल बाद जब डेथ हो गई थी मोहम्मद की, उसकी, द अरब इस्लामिक स्टेट कंट्रोल द वॉस्ट टेरिटरीज। अब जो अरब इस्लामिक स्टेट थी इसके कंट्रोल में बहुत बड़ी टेरिटरी जो थी वो आ गई। कितना एरिया था, जो नील नदी से लेकर जो ऑक्सस रिवर के बीच का जो एरिया था वो सारा इसके अंडर आ गया था। दीज लैंड्स रिमेन अंडर मुस्लिम रूल्स टू दिस डे, आज भी ये जो ज़मीन है वो मुस्लिम रूल के ही अंडर आती है। यहाँ मैप है ऊपर आपको दिखाया गया है, इस मैप में आप ये देखो, यहाँ पर ये है नील रिवर, तो मीन्स यहाँ से जो एरिया है और यहाँ पे था ऑक्सस, यहाँ ये धुंधला है इसके अंदर, ऑलमोस्ट ये यहाँ पर है ये वाला एरिया, आप अपनी बुक के मैप में देखना। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो एरिया था वो इस मुस्लिम कम्युनिटी के अंडर आ चुका था और वो आज भी इन्हीं के ही अंडर है, मुस्लिम रूल के अंडर। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन ऑल द कॉन्कर्ड प्रोविंसेस, जितनी भी जीती हुई जो प्रोविंसेस हैं, द खलीफाज इम्पोज्ड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। अब वहाँ पर नए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थे वो खलीफा वहाँ पर लगा देते थे जीती हुई प्रोविंसेस पर, हेडेड बाय द गवर्नर, जिनके हेड कौन होते थे, गवर्नर्स होते थे, और एंड ट्राइबल चीफ्टेंस या फिर जो ट्राइबल सरदार होते थे वो होते थे उनके हेड। द सेंट्रल ट्रेजरी obtained its revenue from the tax paid by the Muslim as well as its share of the booty from the raids। अब जो सेंट्रल ट्रेजरी थी वो रेवेन्यू इकट्ठा करती थी, रेवेन्यू से उसको पैसा मिलता जो कि मुस्लिम पेड करते थे रेवेन्यू, और दूसरा जो उसको शेयर मिलता था जो लूटपाट में, ठीक है, तो उससे उसको जो पैसा था वो मिलता था। द खलीफाज सोल्जर मोस्टली बेडुइन, जो खलीफा के जो सोल्जर्स थे जो कि बेडुइन ज़्यादातर होते थे, सेटल्ड इन कैंप्स, कैंप्स में ये लोग रहते थे। कैंप सिटी जो थी जो डेजर्ट के किनारे पर होती थी, सच एस कूफा और बसरा, ये 2 शहर थे, यहाँ पर ये रहते थे बेडोनियंस जो थे, सोल्जर्स होते थे जो इनके। टू रिमेन विद इन रीच ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब जो भी इनके नेचुरल एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये रहते थे, हैबिटेट थे, ये नेचुरल हैबिटेट थे जहाँ के, वहाँ पर ये रहते थे। एज वेल एज द खलीफाज कमांड, और खलीफा भी इनको अपनी कमांड जो था साथ ही साथ वो देता रहता था। द रूलिंग क्लास ऑफ द सोल्जर, जो रूलिंग क्लास थी और जो सोल्जर्स थे, रिसीव शेयर फ्रॉम द बूटीज़, जो लूट का शेयर होता था वो उनको मिल जाता था, और मंथली पेमेंट जो है वो भी इनको मिलती थी। एंड नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रिटेन देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस।
अब जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनको उनका प्रॉपर्टी पर अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना वो, और या फिर उनको कोई भी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करनी है तो उसके लिए वो एक टैक्स पे करते थे। ठीक है, जैसे ये खराज और जाजिया, ये मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट टैक्स जो थे लगाए जाते थे मुस्लिम रूल के अंदर। Jews and Christians were declared protected subject of the state and given a large measures of autonomy in the conduct of their communal affairs। अब जो क्रिश्चियन से या ज्यूज से उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी, प्रजा मतलब कि जो एक इनकी प्रजा थी, जो ज्यूज थी या क्रिश्चियन थी, उनको स्टेट के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, और जब भी कम्युनल अफेयर वगैरह होते थे वो अपनी मर्जी से कुछ भी मतलब कि उनके जो भी नियम कायदे जो बनाने होते थे वो बनाए जाते ताकि वो अपने कम्युनल अफेयर जो भी होते थे उनको वो निपटा सकें और यहाँ आगे जो भी करना चाहते हैं अपने कम्युनिटी के लिए वो कर सकें। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 83। पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड यूनिफिकेशन डिड नॉट केम इजीली टू द अर्ब ट्राइबमैन। जो अर्ब के जो लोग थे, ट्राइबल पीपल्स थे, उनके लिए ये जो विस्तार था या जो एकीकरण था, ये जो यूनिफिकेशन जो किया गया था, ठीक है, ये कोई बहुत ही आसानी से उनका नहीं हो गया था। ठीक है, विद टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अपने टेरिटरी के विस्तार के लिए द यूनिटी ऑफ द उमा बिकेम थ्रेटन्ड बाय कन्फ्लिक्ट्स ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफिसेज। अब ये जो उमा थी उनकी यूनिटी कई बार क्या हो जाती थी, खतरे में पड़ जाती थी, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स आ जाते थे किस चीज़ को लेकर, जो भी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था कई बार उसको लेकर इनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, या फिर ऑफिसेज मतलब जो भी पद, महत्वपूर्ण पद जो होते थे उनको लेकर वे हमें ये बनाओ या हमें वो बनाओ, तो इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट कई बार हो जाते थे। द रूलिंग क्लास ऑफ द अर्ली इस्लामिक स्टेट comprised almost entirely क्वारिश ऑफ मक्का। जो ये रूलिंग क्लास थी अर्ली इस्लामिक स्टेट की, ये स्टार्टिंग से ही क्या थी, जैसे हमने पढ़ा था क्वारिश ट्राइब थी मक्का की। ठीक है, जो थर्ड खलीफा जो थे उथमान, ऑल्सो द क्वारिश, वो भी क्वारिश थे, पैक्ट हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद हिज ओन मैन टू सिक्योर ग्रेटर कंट्रोल। अब ये क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए इसने क्या कर रखा था, अपने ही आदमी भर रखे थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे, ताकि जो काम है वो उसके कंट्रोल के अनुसार हो सके, भी सारे काम पे वो अपना कंट्रोल रखे, जैसा वो कहे वैसा हो। इसकी वजह से उसने एडमिनिस्ट्रेशन में सारे अपने आदमियों को भरा हुआ था। दिस फर्दर इंटेंसिफाइड द मक्कन करेक्टर ऑफ द स्टेट एंड द कन्फ्लिक्ट विद इन द अदर ट्राइब्समैन। अब इससे क्या हुआ, जो मक्का के जो और लोग थे उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, भाई अपने आदमी भर रखे हैं, हमें तो कहीं कोई महत्वपूर्ण जगह ये दे नहीं रहा। अपोजिशन इन इराक एंड इजिप्ट, जो इराक के अंदर और जो इजिप्ट के अंदर जो अपोजिशन थी वो भी इकट्ठा होकर अपोजिशन बन गई थी अब मदीना के अंदर भी वो इस चीज़ का विरोध कर रही थी। लैड टू द असैसिनेशन ऑफ उथमान। अब इससे क्या हुआ, जब वो इसका विरोध कर रही थी तो जो उस्मान था असैसिनेशन होगा कि उसकी हत्या कर दी गई। विद उथमान्स डेथ, अब उथमान की डेथ के बाद अली बिकम द फोर्थ खलीफा, अब अली जो था उसे फोर्थ खलीफा बनाया गया। द रिफ्ट्स अमंग द मुस्लिम डिपेंड आफ्टर अलीज। अब अली के बाद क्या था, जो दरार पड़ चुकी थी, रिफ्ट होता है दरारें पड़ चुकी थी किसके बीच में, मुस्लिम्स के बीच में, और ज़्यादा गहरी हो गई। फॉर 2 wars अगेंस्ट दोज हु रिप्रेजेंटेड द मक्कन अरिस्टोक्रेसी, क्योंकि अली ने अब क्या कर दिया था कि जो मक्कन अरिस्टोक्रेसी थी उसके खिलाफ 2 लड़ाइयाँ लड़ी इसने, अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ। अली सपोर्टर्स एंड एनिमीज लेटर केम टू फॉर्म द 2 मेन सेक्शंस ऑफ इस्लाम। अब इसके बाद जो अली के एनिमी थे और जो उसके सपोर्टर्स थे, अली को सपोर्ट करने वाले या अली के जो दुश्मन थे, उन्होंने 2 सेक्शन बना दिए इस्लाम के। एक तो क्या था, शिया और सुन्नी। आज भी जो मुस्लिम हैं वो 2 सेक्शंस में डिवाइड हैं, शिया और सुन्नी।
ठीक है। अली एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एट कूफा, अली ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया कूफा नाम की जो जगह थी। एंड डिफीटेड एन आर्मी लेड बाय मोहम्मद वाइफ आयशा, और वहाँ पर किससे हारा, ये जो आर्मी एस्टेब्लिश की थी मोहम्मद की वाइफ ने, जिसका नाम था आयशा, उसकी आर्मी से हार गया था। कहाँ पर हार गया था? इन द बैटल ऑफ कैमल्स, जो कैमल्स की लड़ाई लड़ी गई थी उसके अंदर। ही वॉज however not able to suppress the functions, हालांकि वो जो फंक्शन कर रहा था, कौन? माविया। माविया कौन था? किंग्समैन, मतलब कि जो इसका रिश्तेदार था उथमान का, थर्ड खलीफा का, उथमान का जो रिश्तेदार था, वो जो एक्शन कर रहा था उसको ये सप्रेस नहीं कर पाया था। और जो गवर्नर सीरिया का था, उथमान का जो रिश्तेदार, और जो गवर्नर ऑफ सीरिया था, उसको ये सप्रेस नहीं कर पा रहे थे उस समय। अली सेकंड बैटल एट सिफिन, अब जो अली की दूसरी लड़ाई थी सिफिन में जो हुई थी, एंडेड इन द ट्रूस विल स्प्लिट हिज फ्लोअर्स इनटू द टू ग्रुप्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेकंड लड़ाई में क्या करना पड़ा, उसको ट्रूस करना पड़ा, TRUC यहाँ पे दिया हुआ है आपको। और इससे क्या हुआ, ट्रूस होता है, संधि करनी पड़ी उसको, युद्ध का समझौता जो था वो करना पड़ा। और जो उसके फॉलोअर्स थे वो भी दो ग्रुप्स में बट गए। सम रिमेन्ड लॉयल टू हिम, अब कुछ उसके लिए क्या थे, लॉयल थे, ठीक है। वाइल अदर्स लेफ्ट द कैंप, जबकि कुछ ने क्या कर दिया, कैंप को छोड़ दिया। एंड केम टू बी नोन एज खारजिज, खारजिज इनको कहा जाने लग गया जिन्होंने कैंप को छोड़ दिया। सून आफ्टर अली वाज असाइनेटेड बाय अ खारिजी, एक खारजी के द्वारा जो अली था उसको भी मार दिया गया। इन ए मॉस्क एट कूफा, कूफा की किसी मस्जिद में। आफ्टर हिज डेथ, अब उसके मरने के बाद, हिज फ्लोअर्स पेड एलिगेंस टू हिज सन, अब उसके जो फ्लोअर्स थे अली को मानने वाले, वो किसके वफादार बने रहे, जो उसका बेटा था हुसैन, ठीक है, हुसैन के वफादार उसके फ्लोअर्स बने रहे। एंड हिज डिसेंडेंट, उसके शिष्य बने रहे। मौविया मेड हिमसेल्फ द नेक्स्ट खलीफा, अब जो मौविया था उसने अपने आप को नेक्स्ट खलीफा बना दिया 661 में। फाउंडेड द उम्मद डायनेस्टी, उसने उम्मद वंश की स्थापना की, और ये उम्मद वंश कब तक रहा, 750 ईस्वी तक ये रहा। आफ्टर द सिविल वॉर्स, अब सिविल वॉर के बाद, इट अपीयर्ड एज द अरब डोमिनेशन वुड डिसइंटीग्रेटेड, ऐसा लग रहा था कि जो अरब्स का जो डोमिनेशन है वो टूट गया है। देयर वर ऑल्सो साइंस दैट द ट्राइबल कॉन्कर्स वर अडॉप्ट द सोफिस्टिकेटेड कल्चर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, अब ये भी साइन मिलने लगे थे उस समय कि जो ट्राइब जीत चुकी है उसने जो सोफिस्टिकेटेड जो कल्चर था, जो उनकी प्रजा का, उसी धर्म को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था। और इट वाज अंडर द उम्मद, ये उम्मद के टाइम पीरियड की बात है। अ प्रॉस्परस कलॉन, एक जो कबीला बहुत ही प्रॉस्परस था क्वारिश ट्राइब का। दैट सेकेंड राउंड ऑफ द कंसोलिडेशन टुक प्लेस, और इस समय मजबूती का जो दूसरा दौर था, जो कंसोलिडेशन यानी मजबूत करने का, सुदृढ़ करने का दूसरा जो चरण था वो चला। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। हाँ, कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं इसमें, इस्लामिक जो आपका ये है चैप्टर इस्लामिक लैंड का, क्योंकि मुस्लिम वर्ड्स हैं, काफ़ी मुस्लिमों के से जुड़े हुए, तो कभी आपने पढ़े नहीं हैं। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे समझना। और आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।